नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपको सब्जेक्ट है ज्योग्राफी यानी कि भूगोल, उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो कि बीए एग्जाम में काम करेगा। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपको सब्जेक्ट है ज्योग्राफी यानी कि भूगोल, उसके अंदर जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखिएगा ताकि आपको दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में पता चल सके। तो आइए दोस्तों देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों लघु उत्तरीय प्रश्न में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है बायोम के प्रकार बताइए। यानी कि पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बायोम क्या होता है, बायोम कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको पहले क्वेश्चन के अंदर बायोम के प्रकार बताना है कि बायोम कितने प्रकार के होते हैं। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है जीवमंडल के विकास व विस्तार का वर्णन कीजिए। यानी कि जो जीवमंडल होता है यहाँ पर दोस्तों आपको जीवमंडल के विकास के बारे में बताना है और जीवमंडल के विस्तार का वर्णन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति एवं प्रकारों का वर्णन कीजिए। यानी कि जो प्रवाल भित्ति है यहाँ पर दोस्तों आपको सबसे पहले प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति के बारे में बताना है कि प्रवाल भित्ति की उत्पत्ति कैसी होती है। उसके बाद दोस्तों आगे आपको प्रवाल भित्तियों के प्रकारों का वर्णन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है महासागरीय धाराएं क्या है। यहाँ पर दोस्तों आपको चौथे क्वेश्चन के अंदर बताना है कि जो महासागरीय धारा होती है, महासागरीय धाराएं किसे कहते हैं, महासागरीय धाराएं क्या होती है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है गल्फ स्ट्रीम जलधारा पर एक टिप्पणी लिखिए। यानी कि गल्फ स्ट्रीम जलधारा क्या होती है। यहाँ पर दोस्तों आपको गल्फ स्ट्रीम जलधारा पर क्या करना है, गल्फ स्ट्रीम जलधारा पर एक टिप्पणी लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है सागरीय जल की लवणता पर टिप्पणी लिखिए। यानी कि जो सागरीय जल की लवणता होता है यहाँ पर दोस्तों आपको सागरीय जल की लवणता पर क्या करना है, सागरीय जल की लवणता पर टिप्पणी लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है शीतोष्ण चक्रवात में मौसम की स्थिति स्पष्ट कीजिए। यानी कि सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो शीतोष्ण चक्रवात होता है, शीतोष्ण चक्रवात में क्या करना है, शीतोष्ण चक्रवात में मौसम की स्थिति स्पष्ट करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है वातावरों के प्रमुख लक्षण बताइए। यानी कि जो वातावर होते हैं आठवें क्वेश्चन के अंदर आपको वातावरों के प्रमुख लक्षण बताना है कि वातावरों के कौन कौन से प्रमुख लक्षण होते हैं। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है व्यापारिक पवन शब्द की व्याख्या कीजिए। यानी कि नवा क्वेश्चन कह रहा है कि जो व्यापारिक पवन शब्द है यहाँ पर दोस्तों आपको व्यापारिक पवन शब्द क्या करना है, व्यापारिक पवन शब्द की व्याख्या करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है यू और भी घाटी में अंतर बताइए। यानी कि 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो यू घाटी होता है और जो भी घाटी होता है यहाँ पर दोस्तों आपको यू घाटी और भी घाटी में क्या करना है, यू और भी घाटी में अंतर बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है मरुस्थलीय स्थलाकृतियों के विकास में वायु के कार्य की विवेचना कीजिए। यानी कि 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो मरुस्थलीय स्थलाकृति होता है यहाँ पर दोस्तों आपको मरुस्थलीय स्थलाकृतियों के विकास में जो वायु के कार्य हैं यहाँ पर दोस्तों वायु के कार्य की विवेचना करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है डेल्टा के प्रकारों का वर्णन कीजिए। यानी कि 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि डेल्टा कितने प्रकार का होता है, यहाँ पर दोस्तों आपको डेल्टा के प्रकारों का वर्णन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है अपक्षय तथा अपर्दन में अंतर स्पष्ट कीजिए। यानी कि अपक्षय क्या होता है, अपर्दन क्या होता है। यहाँ पर दोस्तों आपको अपक्षय तथा अपर्दन में क्या करना है, अपक्षय तथा अपर्दन में अंतर स्पष्ट करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है आग्नेय चट्टानों को परिभाषित कीजिए। यानी कि जो आग्नेय चट्टानें होती है यहाँ पर दोस्तों आपको आग्नेय चट्टानों क्या करना है, आग्नेय चट्टानों को परिभाषित करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है ऊंचाई के आधार पर पर्वतों का वर्गीकरण कीजिए। यानी कि जो ऊंचाई होता है यहाँ पर दोस्तों आपको ऊंचाई के आधार पर क्या करना है, ऊंचाई के आधार पर आपको पर्वतों का वर्गीकरण करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है मोर्टार अथवा वलित पर्वतों के निर्माण की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। यानी कि 16वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो मोर्टार पर्वत होता है और जो वलित पर्वत होता है यहाँ पर दोस्तों आपको मोर्टार पर्वत अथवा वलित पर्वतों के निर्माण की प्रक्रिया क्या करना है, स्पष्ट करना है। यानी कि मोर्टार पर्वत और वलित पर्वतों का निर्माण कैसे होता है यहाँ पर दोस्तों आपको निर्माण प्रक्रिया को स्पष्ट करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 17वां क्वेश्चन दिया हुआ है भूपटल पर एरी के मत की व्याख्या कीजिए। यानी कि 17वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो भूपटल है, भूपटल पर जो एरी के मत है यहाँ पर दोस्तों आपको भूपटल पर एरी के मत क्या करना है, भूपटल पर एरी के मत की व्याख्या करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 18वां क्वेश्चन दिया हुआ है पृथ्वी के आंतरिक भाग की भौतिक अवस्था का वर्णन कीजिए। यानी कि दोस्तों 18वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो पृथ्वी का आंतरिक भाग है यहाँ पर दोस्तों आपको पृथ्वी के आंतरिक भाग की भौतिक अवस्था क्या करना है, पृथ्वी के आंतरिक भाग की भौतिक अवस्था का वर्णन करना है। तो दोस्तों टोटल आपका 18 क्वेश्चन हो गए जो कि आपके लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब
अब दोस्तों आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पहले प्रश्न की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, ज्वार भाटा से आप क्या समझते हैं? ज्वार भाटा से संबंधित सिद्धांतों को वर्णन करते हुए इसके प्रभाव बताइए। यानी कि पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ज्वार भाटा होता है, ज्वार भाटा से आप क्या समझते हैं? यहाँ पर तो सबसे पहले आपको बताना है कि ज्वार भाटा क्या होता है, ज्वार भाटा से आप क्या समझते हैं। उसके बाद आगे कह रहा है कि ज्वार भाटा से संबंधित सिद्धांतों को वर्णन कीजिए। यानी कि ज्वार भाटा को लेकर के जो भी सिद्धांत हैं, यहाँ पर दोस्तों आपको ज्वार भाटा के जो भी सिद्धांत हैं, ज्वार भाटा के सिद्धांतों के बारे में बताना है और इसका वर्णन करते हुए क्या करना है, ज्वार भाटा के प्रभाव को बताना है। यानी कि ज्वार भाटा के क्या प्रभाव होते हैं, यहाँ पर दोस्तों आपको ज्वार भाटा के प्रभाव के बारे में बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, अंध महासागर की धाराओं का वर्णन कीजिए। यानी कि जो अंध महासागर होती है, यहाँ पर दोस्तों आपको अंध महासागर की धाराओं क्या करना है, अंध महासागर की धाराओं का वर्णन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, भूमंडल पर वर्षा के वितरण की विवेचना कीजिए। यानी कि जो भूमंडल पर वर्षा होता है, यहाँ पर दोस्तों आपको भूमंडल पर वर्षा के वितरण क्या करना है, भूमंडल पर वर्षा के वितरण की विवेचना करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति की विवेचना कीजिए तथा उनसे संबंधित मौसमी चक्रवात का वर्णन कीजिए। यानी कि चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात होता है, यहाँ पर दोस्तों आपको उष्णकटिबंधीय चक्रवाती की उत्पत्ति की विवेचना करना है। यानी कि उष्णकटिबंधीय चक्रवाती की उत्पत्ति कैसे होती है, इसके बारे में आपको बताना है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवाती की उत्पत्ति कैसे होती है। उसके बाद आगे कह रहा है कि उससे संबंधित मौसमी चक्रवात का वर्णन कीजिए। यानी कि मौसमी चक्रवात क्या होता है, यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कि मौसमी चक्रवात क्या होता है। यहाँ पे आपको मौसमी चक्रवात का वर्णन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, वतागर की उत्पत्ति से प्रकारों को वर्णन कीजिए। यानी कि पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि वतागर क्या होता है। यहाँ पर दोस्तों आपको वतागर की उत्पत्ति के बारे में बताना है कि वतागर की उत्पत्ति कैसे होती है, और आगे दोस्तों आपको वतागर के प्रकारों के बारे में बताना है कि वतागर कितने प्रकार का होता है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, सनातनी पवनें किसे कहते हैं? पृथ्वी पर सनातनी पवनों की व्यवस्था का उल्लेख कीजिए। यानी कि जो तो छठा क्वेश्चन कर रहा है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, सनातनी पवनों के बारे में बताना है कि सनातनी पवनें किसे कहते हैं। उसके बाद दोस्तों आगे कर रहा है कि पृथ्वी पर सनातनी पवनों की क्या व्यवस्था है। यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कि पृथ्वी पर सनातनी पवनों की क्या व्यवस्था है, उसका आपको उल्लेख करना है। यानी कि सनातनी पवनों की व्यवस्था का उल्लेख करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात किए तो यहाँ पर दोस्तों आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, नदी अपर्दन द्वारा उत्पन्न भू आकारों का विश्लेषणात्मक वर्णन कीजिए। यानी कि सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि जो नदी अपर्दन है, नदी अपर्दन द्वारा उत्पन्न जो भू आकार है, यहाँ पर दोस्तों आपको नदी अपर्दन द्वारा उत्पन्न भू आकारों क्या करना है, नदी अपर्दन द्वारा उत्पन्न भू आकारों का विश्लेषणात्मक वर्णन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, अवसादी शैलों के निर्माण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए तथा विभिन्न प्रकार की अवसादी शैलों का विवरण दीजिए। यानी कि जो अवसादी शैल होता है, यहाँ पर दोस्तों आपको अवसादी शैलों के निर्माण प्रक्रिया का वर्णन करना है। यानी कि अवसादी शैलों के निर्माण की क्या प्रक्रिया है, अवसादी शैलों का निर्माण कैसे होता है, इसके बारे में आपको बताना है, उसकी प्रक्रिया को समझाना है। उसके बाद आगे कह रहा है कि विभिन्न प्रकार की अवसादी शैलों का विवरण दीजिए। यानी कि जो भी विभिन्न प्रकार की अवसादी शैल होती हैं, यहाँ पर दोस्तों आपको विभिन्न प्रकार की अवसादी शैलों का विवरण देना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का वर्णन कीजिए। यानी कि जो प्लेट का विवर्तनिकी सिद्धांत है, यहाँ पर दोस्तों आपको प्लेट के विवर्तनिकी सिद्धांत का वर्णन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, आंतरिक ज्वालामुखी क्रिया से बनने वाली भू आकृतियों का वर्णन कीजिए। यानी कि 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो आंतरिक ज्वालामुखी क्रिया है, आंतरिक ज्वालामुखी क्रिया से बनने वाली जो भू आकृति है, यहाँ पर दोस्तों आपको आंतरिक ज्वालामुखी क्रिया से बनने वाली भू आकृतियों का वर्णन करना है। तो दोस्तों टोटल आपके 10 क्वेश्चन हो गए जो कि आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने आपको लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। आप इन दोनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिला करके याद कर लीजिए, या फिर अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सभी प्रश्नों को उत्तर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा। दोस्तों आज इस वीडियो को मैं पे स्किप करता हूँ, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।